प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड बेटा। प्रेज द लॉर्ड बेटा। परमेश्वर को बहुत बहुत कि जो परमेश्वर ने इस सुंदर से समय को दिया है, और आप लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ कि जो अवसर आप लोगों ने दिया, और विशेषकर छाया आंटी जो हमें टीचिंग करता है, अच्छे शिक्षा देता है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जो इंडिया लीडर जरीना आंटी, उनको भी धन्यवाद देती हूँ, और आप सभी को दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप लोग जो है अपने टाइम को निकाल कर परमेश्वर की उपस्थिति में उनके वचन को सुनने के लिए बैठे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटे से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, प्रभु जी धन्यवाद 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 देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, इस सुंदर से अवसर के लिए पिता जो आपने हमें दिया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, तेरे नाम की महिमा करते प्रभु जी, तेरे नाम की बड़ाई प्रशंसा करते पिता। आपके नाम को प्रभु जी हम ऊंचा में उठाते, मेरे राजा आप बड़े प्रभु जी, और हम घटने पास सामर्थ्य परमेश्वर पिता। प्रार्थना करती प्रभु जी, जब वचन के भाग में जाते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आप परमेश्वर मेरी अगुवाई करे पिता, मेरी सहायता और मदद करे प्रभु जी। आप स्वर्गीय ज्ञान को दे पिता परमेश्वर, उन भेद भरी बातों को आप प्रकट करे प्रभु जी। बोलने वाला मैं नहीं परंतु आप हो पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता मुंह को खोल, मुंह में वचन को डालूंगा कहा पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी मेरे मुख से होकर बोले और बातचीत करे मेरे परमेश्वर पिता, उस जीवित और प्रबल वचन को दे प्रभु जी, ताकि परमेश्वर उसे सुनकर हम सब आशीषित होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। और इस वचन को कोई भी पिता परमेश्वर चुराने ना पाए मेरे प्रभु जी। धन्यवाद देती पवित्र आत्मा, आप महान है प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना और दुआ को सुना, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, और धन्यवाद के साथ दुआ मसीह यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम देखेंगे आज यिर्मयाह के बारे में, और निकालेंगे हम यिर्मयाह उसका 15 अध्याय का 16वीं आयत। हालेलुया। हम देखेंगे इस जगह यिर्मयाह जो है भविष्यद्वक्ता है, और हम जब बाइबल में देखते हैं तो 5 बड़े भविष्यद्वक्ता है और 12 छोटे भविष्यद्वक्ता है। यशायाह, यिर्मयाह और विलागित, यहेजकेल और दानियेल, ये जो है 5 बड़े भविष्यद्वक्ता हैं। और हम यहोशू से मलाकी तक देखते हैं तो ये जो है छोटे भविष्यद्वक्ता है। तो आज हम उस यिर्मयाह जो भविष्यद्वक्ता है उनके बारे में देखेंगे। यिर्मयाह जो है वो जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते थे, और वो रोने वाला था, वो बहुत ही ज्यादा रो रो कर प्रेयर करते थे, दिन होकर प्रेयर करने वाले थे। तो हम के बारे में देखेंगे, हम पढ़ेंगे। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। हालेलुया। यहाँ पर यिर्मयाह जो था वो विलाप कर रहे थे, वो रो रहे थे बहुत ही ज्यादा, क्योंकि बहुत से ऐसे समस्या आ चुके थे। और वहां पर हम देखते हैं तो यिर्मयाह जो था बहुत ही ज्यादा दुखी था, और यिर्मयाह परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर दिन होकर नम्र होकर और आंसू बहा बहा कर क्या कर रहे थे, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। और परमेश्वर का वचन जो है उनके पास पहुंचा। यदि प्रियो हम जब नम्र होकर दिन होकर या हम आंसुओं के साथ जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तभी जाकर परमेश्वर का वचन जो है हमारे पास पहुंचता है, और परमेश्वर जो है हमें वचनों से बातें करता है। यदि हम नम्र होकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ रहे हैं, यदि हम आंसू बहा रहे हैं, यदि हमारे अंदर किसी भी प्रकार का दुख है या कोई चिंताएं है, कोई पीड़ा है, चाहे चर्च के प्रति, चाहे लोगों के प्रति, चाहे समाज के प्रति, चाहे अपने देश के प्रति, किसी के भी प्रति यदि हम बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं, यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, तो सच में परमेश्वर का वचन जो है हमारे पास पहुंचता है। परमेश्वर का वचन जो है उसी प्रकार यिर्मयाह के पास पहुंचा।
और यहाँ पर लिखा है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। यहाँ पर जब यिर्मयाह प्रार्थना कर रहे थे तभी परमेश्वर का वचन जो है यिर्मयाह के पास पहुंचा और यिर्मयाह को ऐसा लगा कि वो मानो परमेश्वर के वचन को खा रहे हैं। अब हम देखेंगे वचन क्या है। वचन हम देखते हैं तो यूहन्ना 1:1 में लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर था। और हम देखेंगे यहाँ पर यूहन्ना 1:1 में लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। तो यहाँ पर जब यिर्मयाह प्रार्थना कर रहे थे बोझ के साथ बिलक बिलक कर और स्थिति में बैठे हुए थे, तब परमेश्वर का वचन उस यिर्मयाह के पास पहुंचा। मतलब इसका अर्थात परमेश्वर स्वयं उनके पास गया, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही स्वयं उनके पास पहुंचा। तो इसी प्रकार हम देखते हैं तो लिखा हुआ है, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। और यहाँ पर यिर्मयाह कहता है कि मानो उससे मैंने खा लिया, क्योंकि वचन जो है भोजन भी है। प्रिय, हम देखेंगे वचन क्या चीज है। तो पहला जो है वचन परमेश्वर है और दूसरा जो है वचन जो है भोजन है, क्योंकि हमें वचन से ही भोजन प्राप्त होता है। जैसे कि हम लिखे हैं, थोड़ा सी से हम और देखेंगे, यहाँ पर यिर्मयाह जो बोलता है मैं वचन को खा लिया, यहाँ पर वो खा रहे हैं, लेकिन यिर्मयाह हम 1 को देखेंगे तो परमेश्वर जो है उसे खुद खिला रहा है। हम देखते हैं यिर्मयाह 1 अध्याय उसका 9वां अध्याय को, तो परमेश्वर जो वचन को यिर्मयाह के मुंह में स्वयं डाल रहे हैं, क्योंकि वो क्या था, पहले बच्चा था, लेकिन अब इस जगह हम देखते हैं तो वो सियाना हो चुका है। तो इसलिए परमेश्वर जो पहले वचन को उनके मुंह में डाला, लेकिन यहाँ पर उसे स्वयं महसूस हो रहा है कि वचन को मैं खा रहा हूँ। हम थोड़ा से पढ़ेंगे, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। हालेलुया। यहाँ पर स्वयं परमेश्वर जो है यिर्मयाह के मुंह में वचन को डाल रहा है। और हम जब इस अध्याय में पढ़ते हैं तो यहाँ पर वो स्वयं खा रहे हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे कुरिन्थी 3 का उसका 3 अध्याय उसका 2 वचन को देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं पढ़ती हूँ। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उनको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। हालेलुया। हम जब यिर्मयाह के बारे में देखते हैं तो यिर्मयाह जो था छोटा था, तभी से परमेश्वर ने उसे क्या कर लिया था, चुन लिया था। उसे उसकी नाम लेकर बुलाया, उसे कहा कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। और जब यिर्मयाह छोटा ही था तभी से परमेश्वर ने उसे खड़ा किया। और जब वहां पर खड़ा हुआ तो यिर्मयाह डर रहा था, वो कांप रहा था कि मैं कैसे उन दुष्टों के सामने में खड़ा हो सकता हूँ, मैं कैसे उनके सामने बातें कर सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने वहां पर कहा कि मत डर और मत कहा कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि मैं तेरे अंदर तेरे मुख में वचन डालूंगा। और यहाँ पर जब वो छोटा ही था तो उसे कुछ भी पता नहीं था। जैसे यहाँ पर लिखा है कि हम जब छोटे होते तो दूध पीते हैं, क्योंकि हम जब शुरू प्रभु में आते हैं, विश्वासी होते हैं, तो हमें क्या की आवश्यकता होता है, दूध की आवश्यकता है। जैसे छोटे बच्चों को दूध की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें भी जब छोटे विश्वासी होते हैं तो दूध की आवश्यकता होते हैं। उसी कार यहाँ पर यिर्मयाह को दूध की आवश्यकता था, लेकिन जब वो बड़े हो गए तो वो क्या कर रहे हैं, अन्न खा रहे हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर लिखा है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि यिर्मयाह को पहले अन्न नहीं खिलाया था, लेकिन जब वो बड़े हो गए तो वो स्वयं खाने के लायक हो गए। तो यहाँ पर देखते हैं तो परमेश्वर का वचन जो है भोजन है। और व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है 8 का उसका 3 अध्याय में,
उसे मैं थोड़ा से पढ़ लेती हूँ। व्यवस्था विवरण 3 अध्याय उसका, 8 अध्याय उसका, तीसरी आयत। उसने तुझको नम्र बनाया और भूख भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसने जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उनसे ही वह जीवित रहता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य का पेट जो है केवल रोटी ही से नहीं, वरन परमेश्वर के मुख से निकले हुए वो हर एक वचन से भर सकता है। तो यहाँ पर यिर्मयाह जो है वो वचनों को खा रहे थे, वचनों से अपने पेट को भर रहे थे, और यिर्मयाह के पास परमेश्वर जो है स्वयं आए, परमेश्वर जो है स्वयं उन्हें वचन को खिलाए। हम देखते हैं यूहन्ना 6:35 में, तो परमेश्वर जो है कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ। यूहन्ना 6:35 पर 6 अध्याय 35 है। परमेश्वर जो है जीवन की रोटी है। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। यहाँ पर प्रियो स्वयं परमेश्वर जो है जीवन की रोटी है, और वही जीवन की रोटी जो है यिर्मयाह के पास पहुंचा, और यिर्मयाह जो है उसे खाने लगा। जब यदि हम भूखे होते हैं, जब हम प्यासे होते हैं, तब हमारे पास यदि कोई अच्छा वस्तु आ जाता है, मान लो मैं अपने ही उदाहरण देती हूँ, जैसे कि मैं बहुत ज्यादा भूख हूँ, बहुत ज्यादा मुझे भूख लग रही है, और मैं भूख के कारण से मैं तड़प रही हूँ। यदि मेरे पास स्वादिष्ट भोजन आ जाए और यहाँ पर रखे, तो उसे मैं क्या करूंगी, उसे मैं चखूंगी, उसे मैं खाऊंगी, इतना जल्दी से मैं खाऊंगी, और उसे खाकर मैं क्या करूंगी, आनंद हो जाऊंगी, क्योंकि मैं भूखी हूँ। उसी प्रकार यहाँ पर यिर्मयाह जो था भूखा था, और जैसे ही परमेश्वर का वचन उनके पास आया, तो वो क्या किया, फट से वो खा लिए, उस वचन को अपने अंदर ग्रहण कर लिए। तो हम भी जैसे प्रार्थना करते रहते हैं, जब मैं अपने खुद की गवाही देती हूँ, जब मैं कई एक चीजों के लिए भूखी थी, जैसे मैं बपतिस्मा लेने के लिए भूखी थी, क्योंकि मैं बपतिस्मा मुझे बहुत लेट से दिए और देना भी नहीं चाह रहे थे, तो मैं लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, उसकी उपस्थिति में बैठ गई और परमेश्वर से बोलने लगी कि परमेश्वर मैं तो आपके देह में जुड़ना चाहती, मैं बपतिस्मा लेना चाहती हूँ, तो मुझे दे नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करूँ परमेश्वर, आप मुझे बताओ। तो परमेश्वर का वचन जो है मेरे पास आया, और परमेश्वर ने कहा मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जब ये वचन मेरे पास पहुंचा, तो मुझे पता चला कि यदि मेरे में कुछ कमी है, इसी कारण मुझे जल्दी से बपतिस्मा नहीं दे रहे हैं। फिर जैसे ये वचन मेरे पास पहुंचे, तो मैं पश्चाताप करने लगी, मैं प्रार्थना करने लगी कि परमेश्वर आप मुझे तैयार करें, आप मुझे उस मार्ग पर लेकर जाए, ताकि मैं भी आपके साथ सहभागी हो सकूं। इसी प्रकार यिर्मयाह जो है प्रार्थना कर रहे हैं, और उनके पास वचन पहुंचे, तो उसे उसने ग्रहण किया, जैसे मैं भी ग्रहण की। आप लोग भी, आपके भी जीवन में ऐसे बहुत से प्रॉब्लम होते हैं, तो आप लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, आप भी दुखी होकर पश्चाताप करके या आंसू बहा बहा कर परमेश्वर के पास बैठते हैं, तो परमेश्वर का वचन जो है आप लोगों के पास भी आते हैं, और आप क्या हो जाते हैं, उससे आनंदित हो जाते हैं और मगन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है यिर्मयाह में कि और तेरे वचन मेरे मन में हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ।
जब वचन हमारे पास पहुंचता है तो हम हर्ष होते हैं और आनंद हो जाते हैं। जब यदि हमारे पास स्वादिष्ट भोजन आता है तो हम कितना आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, क्योंकि हम भूखे थे और हमारे पास भोजन आ गया और हमें खाने के लिए उसे हम क्या करते हैं, चखते हैं और हमें इतना अच्छा लगता है तो हम और ज्यादा आनंदित हो जाते हैं कि सच में ये मेरे लिए ही है। जब हम चर्च जाते हैं तो चर्च में ऐसे वचन बताते रहते हैं और हम भूखे और प्यासे जाते हैं चर्च में, और जब वचन हमें बताता है तो हम कहते हैं कि सच में ये वचन जो है हमारे ही लिए है। परमेश्वर ने उनके मुख से हमें बात किया, हमें बोला। इसी प्रकार हम क्या हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं और हम मगन हो जाते हैं। और तीसरा जो है जीवन है, क्योंकि परमेश्वर कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6वीं आयत में लिखा हुआ है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो परमेश्वर का वचन जो है हमें जीवन देता है, हमें अनंत काल में हमें लेकर जाता है। और परमेश्वर जो है हमें जीवन के आगे हमें बढ़ाते ही जाता है, क्योंकि परमेश्वर खुद जीवन और पुनर्स्थान है और वो हमें जीवन को देता है। तो इसी प्रकार वचन जो है परमेश्वर है, वचन जो है भोजन है, वचन जो है जीवन है। और वचन से ही हमें सामर्थ्य मिलता है। हमें वचन से ही हम क्या कर सकते हैं, शैतान को हरा सकते हैं। वचन के द्वारा हमारे अंदर में आनंद उत्पन्न होता है। यदि हम उदास बैठे रहते हैं, यदि हम निराशा में रहते हैं और हमारे पास जब वचन आता है, जब हम एकदम से उदासी में बैठे रहते, एकदम से निराशा में बैठे रहते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जो संसार नहीं देता। जैसे संसार देता वैसे मैं तुम्हें नहीं देता। तो हमारा मन जो है आनंद से भर जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है हमारे पास पहुंचता है। हम निराशा में रहते हैं, हम दुखी में रहते हैं, तो परमेश्वर जो है हमें शांति देता है। परमेश्वर जो है हमें आकर बोलता है, हमें बातें करता है और हम क्या हो जाते हैं, आनंद हो जाते हैं और आनंद से भर जाते हैं और हर्ष से हम भर जाते हैं। यहाँ पर जब हम भोजन के बारे में देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। हमें उस नाशवान भोजन के लिए परिश्रम नहीं करना है प्रियो। जो हमें मिलता है हम खा लेते हैं, और इससे अच्छा तो हमें किस पर हमें ध्यान देना चाहिए, जो स्वर्ग से हमें मन्ना मिलती है, जो स्वर्ग से हमें भोजन मिलता है अर्थात वचन, हम इसके पीछे भागें। हमें जैसे हम 3 टाइम भोजन खाते हैं, सुबह, दोपहर में और शाम को, तो भोजन खाने से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। जब हम इस नाशवान भोजन को खा रहे हैं तो हमें ऊर्जा मिल रहा है। यदि हम 3 टाइम उस आत्मिक भोजन को खाएंगे, हम 3 टाइम वो स्वर्गीय जो, तो हमें क्या मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, वो अनुग्रह। हमें जो वचन जो है सामर्थ्य देता है, वचन जो है हमें आगे बढ़ाता है। तो हम उस नाशवान भोजन के लिए क्यों परिश्रम करें, हम उसके लिए परिश्रम ना करें। हमें जो स्वर्ग से मिलता है, जो स्वर्ग से उतरता है, उसके लिए हमें क्या करना है, परिश्रम करना है। जबकि नाशवान भोजन से हमें ऊर्जा मिल रहा है, तो यदि हमें आत्मा की भोजन मिले, यदि हमें स्वर्ग की भोजन मिले, यदि हमें वचन की भोजन मिले, तो हम और कितना मजबूत हो सकते हैं। हमें परमेश्वर जो है वचनों से सामर्थ्य देता है। वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें ऊंचाई पर लेकर जाता है। यदि हमारे अंदर में वचन है तो हमारे जीवन में कितने भी परिस्थितियां आए, कितना भी हमारे जीवन में
कमियां आए या कुछ भी स्थिति आए, उस वचन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, शैतान को हरा सकते हैं और वचन से हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। यदि हमारे पास कोई कलेश आ गया, कोई संकट आ गया, तो हम इस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे तो सच में हमें बल मिलेगा, हमें शक्ति मिलेगा और हम वचन के द्वारा उस परिस्थिति से, स्थिति से हम आगे बढ़ पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम संकट में रहते हैं और हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी मार्ग दिखाई नहीं देता, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि संकट के समय तू मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनूंगा। यदि हमारे अंदर वचन है तो हम इस वचन को लेकर हम प्रार्थना करेंगे तो सच में परमेश्वर जो है वहां पर उपस्थित होगा और हमसे बोलेगा और उस संकट से हमें निकालेगा। यदि हमारे अंदर में वचन ही नहीं रहेगा तो हम आगे जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसका हम सामना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी के डेट में समाज में बहुत ज्यादा सताव हो रहे हैं और सताव होने के कारण क्या होता है, लोग जो है गिर जाते हैं। ये प्लग जल गया, रहने दे, फिर शॉक लगेगा, मत इनको आएगा देखेंगे। ये बंद करने का प्लग कौन सा है, लास्ट वाला? कौन सा बंद करने का? गीजर का। हाँ, लास्ट। क्यों बंद करना? अभी वो डाले तो फिर ये ऑन होता है। तो वचन के द्वारा कौन से ऑन करते तो ऑन होगा ना। मेन बंद कर दे, क्योंकि पूरा वो जल गया। क्या जल गया? प्लग। कौन सा प्लग? गीजर का। हाँ, क्या? नहीं, वही तो मैं बोल रही है, पर देखो आके मैं क्या बोल रही हूँ, पूरा ऐसा हो गया। मैं जब से तेरे को बोल रही थी कुछ बात आ रही रे, कुछ बात आ रही रे, क्या जल रहा रे, क्या जल रहा रे बोल के, मैं भी नहीं देखी। हालेलुया। सॉरी। तो यहाँ पर अभी जब हम देखते हैं तो समाज में बहुत से गड़बड़ियां हो रहे हैं और समाज में लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम यीशु मसीह को मानते हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मुझे लोगों के सामने में इनकार करोगे तो मैं भी तुम्हें स्वर्गीय पिता के सामने में इनकार कर दूंगा। और यदि हमारे पास वचन है, यदि हम वचन को जान रहे तो हम उस परिस्थिति में, उस स्थिति में हम दृढ़ता के साथ खड़े रह सकते हैं। जैसे सदरक, मेशक, अबेदनगो, उसके पास परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर का उपस्थिति था, तो वो जो है वो नहीं हारा वहां पर और वो परमेश्वर में मजबूत ही रहे। उसी प्रकार अब तो हमारे पास वचन आ ही चुके हैं क्योंकि हमारे पास बाइबल है, हम पढ़ सकते हैं। जो वचन को नहीं पढ़ते हैं वो जो है स्थिति परिस्थिति आने से गिर जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं यिर्मयाह के पास जो है वचन पहुंचा और यिर्मयाह जो है उसे खाने लगा क्योंकि वो सियाना हो चुका था, वो जान चुका था और वचन को वो ग्रहण करने लगा। उसी प्रकार जब हम कुछ भी स्थिति परिस्थिति में रहते तो परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचता है तो हमें उसे आनंदित होना है, मगन होना है और बल्कि हमें उसमें और बढ़ते ही चले जाना है। इसी प्रकार हम देखते हैं जब परमेश्वर का वचन आया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मैं तेरा कहलाता हूँ। सबसे पहले तो परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा और जैसे ही यिर्मयाह के पास पहुंचा तो वो खा लिया, वचन को अपने अंदर रख लिया और उसके बाद फिर परमेश्वर का वचन पहुंचा तो वो क्या हो गया और आनंदित हो गए। यहाँ पर हर्ष और आनंदित हुआ और आनंद हुआ। आनंद के कारण उसने कहा कि सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मैं तेरा कहलाता हूँ। तो आनंदित जो है हमें ऐसा महसूस होता कि वो स्वादिष्ट भोजन उसे हम खा रहे हैं। हम देखेंगे नीति वचन 17 अध्याय उसका 22 आयत को देखेंगे तो वहां पर हर्ष और आनंद की बातें को हमें बताता है। नीति वचन 17 अध्याय उसका 22। मन का आनंद अच्छी औषधि है परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। हालेलुया।
यहाँ पर हमारे अंदर यदि हमारे अंदर जो है आनंद है, तो वो हमारे लिए एक अच्छी औषधि है। हम निराश में रहते तो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आता है, तो वो औषधि के रूप में काम करता है। जो शरीर भारीपन लगता है, जो टेंशन होता है, जो चिंताएं होता है, वो जो है हमारे अंदर हमारे पास वचन पहुंचने से वो सब क्या हो जाते हैं, हल्का लगने लगता है। हमें कोई टेबलेट खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जरूरत नहीं होता। हमें कोई वैद्य के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि वैद्य से भी बढ़कर हमारा परमेश्वर है, उनका वचन है। जब उनका वचन हमारे अंदर में आ रहा है, तो वो हमारे लिए एक अच्छी औषधि है। जब वचन आता है तो हम क्या हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, या हमारा जो बोझ होता है वो हल्का हो जाता है, जो हमारी चिंताएं होती है वो हल्का हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर कहता है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है, और जो हमारे अंदर, जो हमारे मन में होता है आनंद, वो हमारे लिए एक अच्छी औषधि होता है। और परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। यदि हमारे मन जो टूटती है, तो वो जो है सूखी हड्डी की तरह हो जाती है। तो इसलिए यदि जब हम निराशा में रहते हैं, जब हम परेशानी में रहते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना चाहिए, उनके पास आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर यिर्मयाह जो है दीन होकर, नम्र होकर, और अपने जो मन में व्याकुलतापन थे उसे लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। जब उनकी उपस्थिति में बैठे, तब उनका मन जो है आनंद से भर गए है। उस औषधि की तरह उनका शरीर जो है, उनका जीवन जो है उस औषधि की तरह आनंद से भर गए, उनका मन जो है हल्का हो गए। इसी प्रकार हम देखेंगे फिलिपियो 4 अध्याय को, उसका 4 आयत को हम देखेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में तुम आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर में हमें सदा आनंदित रहना है। जब हम आनंदित रहते हैं तो यहाँ पर शैतान को चिढ़ होता है पियो। यदि हम उदास होते, जब हम निराशा होते हैं, तो वो खुशी होता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो। तो हमें आनंद रहने की बहुत ही आवश्यकता है। और रोमियो 12 के 12 में लिखा हुआ है इसी प्रकार, आशा में थोड़ा सा मैं देखती हूँ, रोमियो 12 अध्याय उसका 12वीं आयत में, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। तो हमें क्या करना है, आशा में हमेशा हमें आनंदित रहना है। हमें परमेश्वर के ऊपर आशा लगाए रहना है, क्योंकि परमेश्वर वो पिता है जो सब कुछ कर सकता है। यदि हम उसके ऊपर आशा लगाते हैं, तो हमें आनंद के साथ लगाना है। और परमेश्वर का वचन कहता है, आशा में आनंदित रहो और कलेश में स्थिर रहो। कलेश में हमें स्थिर रहना है हमेशा, क्योंकि यहाँ पर यिर्मयाह के ऊपर भी बहुत से कलेश आए हुए थे, बहुत से परेशानी आए हुए थे। वो क्या कर रहे थे, यिर्मयाह जो है अपने आप को कोस रहे थे कि मैं माता की गर्भ में क्यों पड़ा। जब हम यिर्मयाह में देखते हैं, तो यिर्मयाह जो है वो कहता है, हम 15 अध्याय उसका 10वीं आयत में देखते हैं, तो वो अपने आप को कोसता है, क्योंकि उनके ऊपर जो है विपत्ति आए हुए थे। और कहता है, हे मेरी माता, मुझ पर हाय कि तूने मुझे जैसे मनुष्य को उत्पन्न किया, जो संसार भर से झगड़ा और विवाद करने वाला ठहरा है। ना तो मैंने ब्याज के लिए रुपये दिए, और ना किसी, तो भी लोग मुझे कोसते हैं। यहाँ पर यिर्मयाह जो था व्याकुल था, विपत्ति में पड़े हुए थे, और वो खुद को कोस भी रहे थे, और कहते थे कि लोग मुझे कोसते हैं, मैं क्यों उसके पेट में हुआ, मैं क्यों उत्पन्न हुआ। यहाँ पर वो व्याकुल होकर प्रार्थना कर रहे थे।
वो रो रो कर प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि भविष्यद्वक्ता में ये एक यिर्मयाह जो है आंसू बहा बहा कर रो रो कर प्रार्थना करते थे और बहुत ज्यादा वो लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। तो यहाँ पर उनके अंदर जो है विपत्ति आए हुए थे, तो इसलिए कहा था कि कलेश में स्थिर रहो। तो जब कलेश आता तो यहाँ पर यिर्मयाह जो था स्थिर था, वो डगमगाया नहीं, बल्कि वो परमेश्वर के पास गया, वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर वो प्रार्थना करने लगे। उसी प्रकार हम परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। और जब यिर्मयाह के पास वचन पहुंचा, वो हर्षित हुआ, वो आनंदित हुआ, तो वो परमेश्वर का जय जयकार करने लगा। वो परमेश्वर से कहने लगा कि परमेश्वर, मैं तेरा ही कहलाता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे आनंद से भर दिया, तूने मुझे हर्ष से भर दिया, क्योंकि परमेश्वर सेनाओं का यहोवा परमेश्वर मैं तेरा कहलाता हूँ, क्योंकि परमेश्वर उसे बचपन से ही चुना हुआ था और उन्हें बचपन से ही उठाया हुआ था। तो थोड़ा से बस और देखेंगे, एक लास्ट अध्याय है यशायाह 6 का हम 1 को देखेंगे। तो यहाँ पर कहता है, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। और यहाँ पर यिर्मयाह जो है परमेश्वर का बड़ाई कर रहा है, उनका जय जयकार कर रहा है और कहता है कि परमेश्वर, मैंने तुझे उस ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। यहाँ पर प्रियो यिर्मयाह जो है परमेश्वर को कहता है, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ और तू जो है स्वर्ग में विराजमान है, तू उस ऊंचे पर बैठा हुआ है। परमेश्वर का वहां पर बड़ाई करता है। और लिखा है इसमें यिर्मयाह 15 अध्याय का 17 में, तेरी छाया मुझ पर हुई, मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ। और यिर्मयाह कहता है कि मैं जो मन बहलाने वाले जो मनुष्य है उनके बीच में बैठना मैं प्रसन्न नहीं किया, मैं प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर मुझे उनके बीच में नहीं वरन मुझे आपके बीच में बैठना है, वरन मुझे आपके पास बैठना है, वरन मुझे आपकी उपस्थिति में बैठना है। सच में प्रियो, यदि हम उदास है, यदि हम परेशानी में हैं, यहाँ पर यिर्मयाह जो था व्याकुल था, विपत्ति में था, तो वो जो है मन बहलाने वालों के बीच में जाकर नहीं बैठा, वो किसी और मनुष्यों के बीच में जाकर नहीं बैठा, वो सिर्फ और सिर्फ वो जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा, वो जीवित परमेश्वर के पास ही जाकर बैठा और उसी से वो प्रार्थना करने लगे। वो चाहते, यदि वो चाहते तो और लोगों के पास बैठते और अपने हाल चाल को बताते कि मैं ऐसे ऐसे परेशानी में हूँ, ऐसे ऐसे समस्या में हूँ, तो आप लोग मुझे कुछ बताओ, मुझे शांति दो। लेकिन यिर्मयाह जो जानता था कि मुझे इन मन बहलाने वाली मनुष्यों के पास बैठूंगा तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं मिल सकता। यदि मैं परमेश्वर की ही उपस्थिति में बैठूंगा, यदि मैं परमेश्वर के पास ही जाकर बैठूंगा तो परमेश्वर के द्वारा मुझे वो सब चीज मिल सकता है। जो शांति मुझे मनुष्यों से नहीं मिलेगा, वो मुझे शांति परमेश्वर से ही मिलेगा। जो मुझे प्रश्न का उत्तर चाहिए, वो मनुष्यों से मुझे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। मुझे जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठूंगा तभी मुझे परमेश्वर से उत्तर मिलेगा। क्योंकि प्रियो, हम संसार में देखते हैं तो वहां पर लोग जो है जब कुछ भी चिंता में परेशानी रहते हैं तो चलो मन कुछ हल्का लगेगा, ऐसे करके वो ठट्ठा करने वालों की मंडली पर जाकर बैठता है कि उससे मुझे कुछ आनंद मिल जाए, उससे कुछ मुझे मेरे मन को शांति मिल जाए। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के मानने वाले लोग क्या करते हैं प्रियो, वो परमेश्वर के पास उनके उपस्थिति में जाकर बैठते हैं और वो प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज जो है मुझसे बोल,
आज मुझसे बात कर। आज परमेश्वर मुझे उत्तर दे मेरे प्रश्नों का। परमेश्वर मैं आज आपसे ही सुनना चाहती हूँ। परमेश्वर आज मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं और हम सच्चे दिल से परमेश्वर से बातें करते हैं, तो सच में प्रियो परमेश्वर जो है हमसे बातें करता है, हमारे पास आता है, हमें सांत्वना देता है और हमारे दुखों को दूर करता है, हमारे कष्टों को दूर करता है, हमारी चिंताओं को दूर करता है। हमारे मन के कई एक बात होता है जिसे हम मनुष्यों को बता नहीं पाते, यदि हम मनुष्यों को बता नहीं पाते, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो हम परमेश्वर को अपने दिल के एक एक बातों को बता सकते हैं। और दिल की बातों को जब हम परमेश्वर को बताते हैं तो परमेश्वर जो है हमें वचनों से तृप्त करता है, हमें शांति देता है और बहुत से बातों को हमें बताता है। तो इसलिए प्रियो, हमें जब हम उदास है तो हमें इर्मियाह की तरह क्या करना चाहिए? परमेश्वर के पास बैठना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, उससे उत्तर मांगना है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमें वचनों से तृप्त करने वाला है, अच्छे अच्छे भोजन को देने वाला है। हमें उस भोजन के लिए क्या करना है? परिश्रम करना है। हमें नाशवान भोजन के लिए परिश्रम नहीं करना है, हमें जीवित वचन को प्राप्त करना है। यहाँ पर हम देखते हैं तो वचन जो है स्वर्ग से, जो हमें मन्ना जो है स्वर्ग से मिलता है, तो हम स्वर्ग से जो मन्ना मिलता है उससे हमें क्या करना है? अपने जीवन को भरना है, अपने जीवन को हमें सजाना है। तो मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर जो है इस जगह हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद देती हूँ। तो प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषित करें और आगे के समय को मैं देती हूँ। थैंक यू गंगा, बहुत अच्छा आपने थोड़े समय में वचन को लेके और दूसरे वचनों को भी ऐड करके बहुत अच्छे से इसको बताया। एक ही बात यहाँ पर बताना चाहती कि इर्मिया जो था उसको हम वीपिंग प्रॉफिट, रोने वाला प्रॉफिट बोलते। सदा रोते रहता था, हर बात के लिए रोना, प्रार्थना भी करे तो रोना, अच्छा भी रहे तो रोना, इसलिए उसका नाम ही था वीपिंग प्रॉफिट, यानी रोने वाला, रुदन करने वाला भविष्यवक्ता ऐसा नाम उसको दिया गया था। तो यहाँ पर भी एक बात हम देख रहे हैं कि इर्मिया क्यों रो रहा था, क्यों विलाप कर रहा था। तो उसका कारण था, उसी में मिलता हमको, अध्याय 15 में ही मिलता है कि परमेश्वर ने, यानी इस्राएली लोग इतने यानी रिबिलियस, यानी इतने विद्रोही हो गए थे, परमेश्वर की किसी बात को नहीं मानते थे, चाहे भविष्यवक्ता हो या चाहे याजक हो, चाहे जो भी हो, जो भी वो लोग बोलते थे परमेश्वर के लिए, वो लोग उसका यानी अपोज करते थे, यानी उसका विरोध करते थे। और एक तरीके से पूरी इस्राएली प्रजा जो थी बहुत ही विद्रोही हो गई थी। और उस समय परमेश्वर ने क्या किया कि उनका त्याग कर दिया। हमको 15 अध्याय में मिलती है, यहाँ लिखा, यदि मूसा और शमूएल भी मेरे सामने खड़े होते तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर न फिरता। यहोवा का वचन कि इतने दिल टूट गया था परमेश्वर, यानी उसका धीरज खत्म हो गया था। मैंने भी एक दो बार जब प्रचार किया तो एक बात बताई कि जब तक परमेश्वर का धीरज है तब तक ही परमेश्वर को पाने की कोशिश करो। जिस दिन उसका धीरज खत्म हो जाएगा, फिर उस दिन हमको को ना वचन बचाएगा, ना प्रार्थना बचाएगी, ना उपवास बचाएगा, ना कुछ बचाएगा, कुछ नहीं बचाएगा। तो जब तक परमेश्वर अभी जो धीरज धर के है, वो धीरज के समय में ही अपने आप को हमको बदलना है, अपने आप को मन वहां पर फिराना है। तो ये इर्मिया भी जो था, अगर हम पहले अध्याय से इर्मिया का पढ़ते हैं तो हर बार उसका यही था कि वो लोगों के पास जाता था, बताता था, लेकिन लोग उसको रिजेक्ट करते थे, उसका अपमान करते थे, उसकी बात को नहीं सुनते थे, और इसीलिए वो बहुत दुखी था। और तब उसको परमेश्वर का ये वचन मिला। और गंगा ने बहुत अच्छा बताया वचन के बारे में, उसने 2-3 बातें बहुत अच्छी बताई कि वचन जो है, परमेश्वर खुद वचन है, हम सबको पता है ये, जैसे कि यूहन्ना का 1:1 में लिखा हुआ है, परमेश्वर वचन है, खुद वचन है। तो जब हम परमेश्वर के वचन को अपने दिल में रखते हैं, मतलब हम किसको रखते?
परमेश्वर को अपने दिल में रखते हैं, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। वचन बता रहा, हम नहीं बता रहे, कोई वचन बता रहा। दूसरा, अगर हम करंथी की पुस्तक में पढ़ते हैं, पहला करंथी उसका 3:16 है शायद, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुद परमेश्वर के मंदिर हो और उसमें पवित्र आत्मा का वास है? तो पवित्र आत्मा खुद वचन है ना? पवित्र आत्मा खुद वचन है। तो जब परमेश्वर ने हमको अपना मंदिर बोला और उसमें जब हम पवित्र आत्मा को रखते, मतलब हम परमेश्वर को अपने अंदर रखते। जब परमेश्वर को अंदर रखते मतलब हम वचन को अंदर रखते। ये सब बातें जो है ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और जब वचन हमारे अंदर नहीं है तो पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर नहीं। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हम जो भी काम करते वो एकदम परमेश्वर को न भाने वाला ऐसा काम वहां पर होता है। तो यहाँ पर इर्मिया ने भी जो बताया के द्वारा जो हमने सीखे आज, वो कि वचन एक तो परमेश्वर है, दूसरा वचन खुद हमारा भोजन है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है कि क्या मिलता है, मैं स्वर्ग से आई हुई रोटी हूँ, बोला परमेश्वर ने। तो जब हम उसको ग्रहण करते हैं तब परमेश्वर को ग्रहण हम करते हैं। और बहुत अच्छा बताया कि नाशवान भोजन से जब हमको इतनी ताकत आती, आज हम बैठ के घंटा भर बात कर रहे, क्यों बात कर रहे? वो नाशवान भोजन हमारे शरीर में है, उसी की ऊर्जा हमको मिल रही, और उसी के ऊर्जा के कारण हम जूम में बैठ के 1.5 घंटा आराम से सुन भी रहे, बोल भी रहे, प्रार्थना भी कर रहे हैं ना। तो जो नाशवान है, परमेश्वर ने भी क्या बोला कि तुम किससे क्या होते हो, डिफाइल होते, यानी तुम पूरे कब होते? जो भी अन्न मुंह में जाता उससे नहीं, लेकिन जो बातें तुम्हारे मुंह में से निकलती उससे तुम डिफाइल होते हो, बोल के परमेश्वर बोला। और क्या बोला आगे कि जो तुम अन्न खाते हो तो सवेरे निकल जाता, नाशवान है, निकल गया, कुछ नहीं रहा। तो जब ऐसी नाशवान वस्तु हमको इतनी ताकत देती है कि हम जॉब करते हैं, दिन भर काम करते हैं और दिन भर अच्छे से अलग अलग जगह जाते भी हैं, आते भी हैं, तो ये जो सामर्थ्य भोजन हमारे पास रहेगा उससे हमको कितनी सामर्थ्य के काम हम वहां पर कर पाएंगे परमेश्वर के लिए। और फिर उसने ये भी बताया कि परमेश्वर जीवन भी है, वचन हमारा जीवन है। और बहुत सी बातों को प्रॉवर्ब लेके, फिलिपियन और रोमियो की भी बातें लेके आनंद और हर्ष जो है, सच में पौलुस ने कहा कि हमेशा आनंदित रहो। हम कब आनंदित रहेंगे? जब वचन हमारे अंदर वो स्फूर्ति देगा, जब वचन हमारे अंदर वो काम देगा। इवन जब यीशु मसीह को 40 दिन के टेम्पटेशन में बुलावे में शैतान यानी आत्मा लेके गई और वहां शैतान ने उसकी परीक्षा ली और कहा कि तेरे को भूख लग रही तो पत्थर को रोटी बना, तब भी यीशु ने क्या बोला कि इंसान रोटी से नहीं जीता, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से वो जीवित रहता है। तो आज अगर हमको जीवन चाहिए तो मतलब वचन ही हमारा जीवन है। बहुत अच्छे से बताया, गंगा ने बहुत मेहनत की, तो परमेश्वर उसको आशीषित करे। और आगे 19 वचन में एक बात और एक कही गई है कि इतना होने के बावजूद भी यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे कि निकम्मे को न कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरे और फिरेंगे परंतु तू उनकी ओर न फिरेगा। ये वाचा उसने इर्मिया को दी कि अगर तू मेरे तरफ फिर जाएगा तो क्या करूंगा मैं, लोगों के ऊपर, लोग तेरे ऊपर बलवा नहीं करेंगे, क्योंकि लोग उसके ऊपर चीखते थे, चिल्लाते थे, उसको जो भी है वो बोलते थे, उसके ऊपर उसको कोसते थे। मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। किसे? यहाँ पर इर्मिया को बोल रहा हो वचन। अगर हमारे पास भी, हम भी वैसे है, अगर हम फिर से मन फिराए, इन 40 दिनों में अगर हम पश्चाताप करें और इन 40 दिन के उपवास में जिनकी जो भी प्रार्थनाएं हैं वो परमेश्वर के सामने अगर हम रखते हैं और परमेश्वर अपने समय पर उन प्रार्थनाओं को जब सुनता है, तो मतलब कि परमेश्वर हमको अपने सामने खड़े रहने की परमिशन दे रहा। जैसे इर्मिया को बोला कि अगर तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। अगर हम नहीं फिरते हैं
तो कितनी भी प्रार्थना कर लो, कितना भी उपवास कर लो, हम परमेश्वर के सामने खड़े रहने की योग्यता को ही नहीं पा सकते। हमको परमेश्वर के सामने आना है तो अपने आप को बदलना है, मन फिराना है। अब यह 2-3 दिन से हम वही सुन रहे, 4 दिन, आज को 1 2 3 4 5 दिन हो गए, आज का 6वां दिन है। तो पहले दिन से हम यही सुन रहे कि हमको परमेश्वर के सामने नम्र होना है, परमेश्वर के और अपना मुख फिराना है, यानी पलट के आना है, पूरी तरीके से यू टर्न होना है। अंतिम समय में यानी कब है अंतिम समय हमको नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सारी चिन्ह देख के कि बहुत जल्द है। और हम अंतिम समय की पीढ़ी है, ये बात हमेशा याद रखो कि हम वो पीढ़ी है जो अंतिम समय की पीढ़ी है। हम अपने आंखों से, अगर मैं जिंदा रही तो, जैसे एस्तर है और क्या बोलते सो गंगा है, ये लोगों से तो उम्मीद कर सकते हैं कि अंतिम समय वो लोग अपनी जीवती आंखों से परमेश्वर को देखेंगे, शायद उतना नजदीक का समय है। तो इसलिए हमको अपने आप को तैयार करना है। तो आइए हम थोड़ा प्रार्थना में जाएंगे। तो मैं प्रमिला मुन से प्रार्थना